जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, मस्त में है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी है क्लास 10th के बच्चों के लिए। आप सोचो क्या होगा अगर क्लास 10th का एग्जाम बच्चे को एक बार नहीं 2 बार देना हो। एक बार जब एग्जाम देने बच्चा जाता है तो उसको डर लगता है कि भाई साहब पता चला कि मेरे नंबर कम आ गए, मैं फेल हो गया, मेरे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए कि एक बार नहीं आपको दो दो बार मौका दिया जाए एग्जाम देने के लिए, या तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में या तो उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो, तो कितना अच्छा होगा। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, भारत सरकार जो है एक नया स्कीम लाने जा रही है, एक नया रूल एंड रेगुलेशन लाने जा रही है। लेकिन ये किसके लिए लाने जा रही है? तो ये जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए लाने जा रही है। जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं वो बच्चे खुश हो सकते हैं। अब उनका 2026 से अगर सब कुछ सही रहा और भोले बाबा ने चाहा तो 2026 से उनका एग्जाम जो होगा वो साल में 2 बार होगा। है ना मजेदार बात? लग रहा है ना अच्छी बात? यस, ये हम भी जब देखे ना तो चौंक गए थोड़ा। तब मैंने इस पे रिसर्च किया, तब मैंने इस पे पढ़ा। आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी है जो हमारे एजुकेशन इसमें मिनिस्टर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन के अनुसार ऐसा है कि हो सकता है कि 2026 से जो है आपका जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका एग्जाम साल में 2 बार होगा, जैसा कि जेई मेंस का एग्जाम 2 बार होता है। ठीक है, तो आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और उन क्लास 10th के बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th में इस साल जाएंगे। आइए, 10वीं का परीक्षा साल में 2 बार होगा क्या 2026 से, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका जो है आप क्या देख रहे हैं लोगो है। क्यों ऐसा मैंने बोला आप समझ चुके होंगे कि 10वीं की परीक्षा साहब ऐसा रूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या है। सीबीएसई 10वीं एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होगा। मतलब सीबीएसई की जो 10वीं की परीक्षा होगी वो 2026 से साल में 2 बार होगा। पहला जो टाइम होगा आपके सामने मैं बता दूं, जो फर्स्ट टाइम हो रहा होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में हो सकता है और सेकंड टाइम जो होगा वो 5 से 20 मई के बीच में हो सकता है। मतलब 2 बार होगा। अब 2 बार होने से क्या फायदा है थोड़ा समझते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए साहब, अब 2 बार होगा, इस फैसले से क्या होगा, जैसे इस बार लगभग 24 लाख बच्चे जो है 2025 में 10th का एग्जाम दिए हैं। ऐसा अनुमान लगा रही है गवर्नमेंट कि सीबीएसई बोर्ड में लगभग जो है 2026 में 26 लाख बच्चे, 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। अच्छा साहब, अगर 26 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो क्या होगा? अगर 26 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों की संख्या तो ज्यादा है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे नंबर तो लाते हैं लेकिन एक दो सब्जेक्ट में गड़बड़ नंबर होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं और इसलिए सरकार ने सोचा है कि क्यों ना एग्जाम को हम साल में 2 बार कराएं, एक बार फरवरी में, एक बार मई में। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या ऐसा कभी और पहले हुआ है क्या भारत में? जी हां, हुआ है। आप समझ लीजिए कि 2021-22 में जब कोविड आया था, कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान ये एग्जाम लिया जा चुका है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया। एक बार ये भारत में हो चुका है 2021-22 में जब कोविड था, तो उस समय सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का एग्जाम 2 बार हुआ था, लेकिन बाद में कोविड खत्म होने के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन फिर से सरकार ये फैसला कर रही है। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। बच्चे एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों का मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पे दूसरी बार उससे बेहतर कर सकेंगे। मतलब सरकार ये चाहती है कि पहले तो आपका स्ट्रेस कम हो जाए, पहली बार अगर आपके नंबर कम आते हैं तो घबराइए मत, दूसरी बार आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, दूसरी बार दे दीजिए, दूसरी बार ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए और आप दूसरी बार ज्यादा अच्छा स्कोर करें ताकि आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए, मार्क्स भी अच्छे आए, जिससे आप लोगों को बता भी सकें और आगे अपने एग्जाम और फ्यूचर में और अच्छा कर सके। नेक्स्ट बात क्या है साहब, ये सारी बातें आपको बताई। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के रूप में हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे।
सवाल क्या है कि 2 बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा? ये जो 2 बार 10th का एग्जाम होने का नियम है, ये कब से लागू होगा, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है कि ये नियम 2025-26 के सेशन से लागू होगा। मतलब अभी जो बच्चे इस साल क्लास 10th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए नियम हो सकता है, उनके लिए लागू होगा। और इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे। मतलब वही बात है, मतलब ये जो 2025-26 के बैच के बच्चे हैं, उनके लिए 10th का एग्जाम 2 बार होने वाला है, जैसा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी तरफ से कोई नहीं, सरकार की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है कि आप दोनों बार दीजिए। आप पहली बार देना चाहते हैं, उसमें अच्छा नंबर आपका आ रहा है तो दूसरी बार मत दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार कम नंबर आ रहा है, पूरे सब्जेक्ट में कम आ रहा है तो नंबर ज्यादा चाहते हैं तो दूसरी बार पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए। अगर आपका पहली बार में किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए साइंस में नंबर कम है, सोशल साइंस में नंबर कम है, तो दूसरी बार केवल आप साइंस या सोशल साइंस का एग्जाम दीजिए, पूरे एग्जाम को नहीं देना है। पहले वाला अच्छा वाला नंबर और बाद के साइंस या सोशल साइंस का नंबर जोड़ के आपका परसेंटेज बन जाएगा। यही क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है कि नहीं, स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे, एक साल में एक बार परीक्षा दे, या दोनों परीक्षाएं में शामिल हो, या किसी में भी अच्छा परफॉर्म न कर पाने से दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे। मतलब जैसे साइंस में अच्छा नंबर नहीं आया तो आप दूसरी परीक्षा मई में साइंस का दे दीजिए, अच्छा नंबर आएगा तो पहले के सभी और बाद में साइंस वाला जोड़ के आपको परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट, तो 3 ऑप्शन। अब अगला क्या है, अगर एग्जाम 2 बार दिए हैं तो रिजल्ट कैसे तय होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों के मन में रहता है। अगर एग्जाम 2 बार दे दिए, पहली बार दिए थे ज्यादा नंबर आया, सोचे चलो नंबर बढ़ाने के लिए दूसरी बार दे दे, दूसरी बार थोड़ा कम ही आ गया, तब क्या करें? घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। मतलब आपके लिए खुशी की बात है, आप दोनों बार एग्जाम दीजिए, पहली बार ज्यादा नंबर आया, मान लो किसी बच्चे का 90% आया, वो चाहता है नहीं और अच्छा है, दूसरी बार भी दे दो, परसेंटेज बढ़ गया, अच्छी बात, नहीं बढ़ा और अच्छी बात, 90 तो है, ये है। तो जो बेहतर होगा वही वाला परसेंटेज बोर्ड कंसीडर करेगा आपका। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस नहीं पूछा जा रहा है, पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है पहला वाला भी, एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है दूसरा वाला भी। आपको 2 बार मौका दिया जा रहा है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन करते हैं, उनको पता होगा जेई की जो परीक्षा होती है, आईआईटी कॉलेज और एनआईटी और जीएफआईटी में एडमिशन के लिए, उसकी जो परीक्षा होती है वो भी साल में 2 बार होती है, एक जनवरी में होती है और एक अप्रैल में होती है। जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में देते हैं उनका परसेंटाइल कम होता है तो दूसरे में भी दे लेते हैं, दूसरे में अच्छा होता है, जो अच्छा होता है उस परसेंटाइल को कंसीडर किया जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। दोनों में सिलेबस सेम होता है, वही सिलेबस होता है, उसी तरह से यहाँ भी होगा। दोनों एग्जाम में पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा, पूरा का पूरा एग्जाम होगा, पूरी तरीके से होगा। हाँ, तो आपको बस क्या, अब आप कहेंगे सर होना ही है तो फायदा क्या? फायदा ये कि पहला वाला खराब हुआ तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए सरकार आपको दे रही है, ताकि आप ज्यादा ज्यादा मोबाइल चला सके, घूम सके, खेल सके, इसलिए ठीक है, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत ज्यादा रहे इसलिए स्ट्रेस आपको ज्यादा हो जा रही है। ओके, जवाब नहीं, दोनों परीक्षाओं में पूरे सिलेबस आधारित होगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा, मतलब दोनों परीक्षा का एग्जाम सेम होगा, जैसा बोर्ड का पैटर्न है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट, क्या 2 एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? जवाब नहीं। मतलब पहले आप एक सब्जेक्ट में फेल होते थे, 2 सब्जेक्ट में फेल होते थे, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के पास हो जाते थे, तो अब वो जो व्यवस्था थी सरकार खत्म कर देगी। आपको 2 एग्जाम, वही है सप्लीमेंट्री। मान लो पहले वाले एग्जाम में आपने साइंस में फेल हुए या साइंस में कम नंबर पाए तो फेल हो गए मान लीजिए, तभी तो सप्लीमेंट्री देते हैं, तो दूसरे में खाली साइंस के लिए सप्लीमेंट्री दे दीजिए। तो एक तरह से सप्लीमेंट्री है नहीं, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, वही 2 बार में आपको करके पास होना होगा किसी न किसी तरीके से। क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलेगा? ये क्वेश्चन, एग्जाम देने जाते हैं बच्चों के लिए सेंटर आता है, भी घबराने और परेशानी की बात है। तो क्या है, नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। मतलब दोनों जो परीक्षाएं होंगी एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। जिस सेंटर में आप पहली बार गए होंगे उसी सेंटर में दूसरी बार जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी होने की बात नहीं है। नेक्स्ट, क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? फीस भी 2 बार लगेगी? नहीं साहब, क्या है, नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। क्लियर है?
देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। हाँ, आप 2 बार परीक्षा का ऑप्शन चुनेंगे तो फीस तो आपको 2 बार देनी होगी, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, परीक्षा का ऑप्शन आपको दोनों का एक ही साथ चुनना है। मतलब पहली बार जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी चुन लेंगे कि हाँ, 1 बार एग्जाम देंगे या 2 बार एग्जाम देंगे, क्लियर है। लेकिन फीस जब आप पहली बार चुन लेंगे दोनों परीक्षा का तो दोनों का देना होगा, एक परीक्षा का तो एक ही का देना होगा। मतलब 2 बार एग्जाम देंगे तो 2 बार फीस देना है, लेकिन वो एक ही टाइम देना है जब पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे। एक टाइम देंगे, एक टाइम एग्जाम देना है तो भी आपको उसी समय फीस जमा करनी है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो आप सीधा सीधा इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 2 बार एग्जाम देते हैं तो आप फॉर्म एक ही बार भरेंगे और 2 बार का फीस देंगे, और अगर आप एक बार एग्जाम देते हैं तो फॉर्म एक ही बार भरेंगे और एक ही बार का फीस देंगे, क्लियर है। ओके, अब क्या है सवाल, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? जवाब नहीं। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? नहीं साहब, प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। मतलब जैसे प्रैक्टिकल होता था, जैसे इंटरनल एग्जाम होते थे, वो सारा वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। जैसा है वैसे ही रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। बस बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, जो आप बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं, जो बोर्ड से पेपर आता है, उसके लिए सारे बदलाव किए गए हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं साहब, बोर्ड में 9 मार्च तक। हाँ, नेक्स्ट बात, अब एक सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए। अभी जो है, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है, अभी बोर्ड ने, जो सीबीएसई बोर्ड है, उसने 9 मार्च तक फीडबैक मंगाया है। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट स्टेक होल्डर से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है। इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए एनजीओ शामिल है। मतलब ये प्लान इंप्लीमेंट करने की पूरी तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, और हो मैक्सिमम चांसेज है कि होगा भी, आप एक बात जान लीजिए। बस क्या है, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब आ गया है, तो मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूं। मुझे मिला तो मैं सोचा चलो बता देता हूं, आपको अवगत करा देता हूं इन बातों से। एक बात जान लीजिए आप, इसमें क्या होने वाला है मेरे बच्चे, कि अभी जो है, जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है और जो सीबीएसई है, उसने जो है भारत की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो सीबीएसई के जो फैसले होते हैं उसमें वो कनेक्टेड होती हैं, उसमें वो मतलब उनका अधिकार होता है बताने के लिए और चीजों को करने के लिए। उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगा है सीबीएसई ने, कि आप बताइए कि क्या इससे कराने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कि कोई भी नियम बनता है तो फायदा नुकसान के बिना नियम तो नहीं बनेगा, तो पहले देखा जाता है क्या इससे फायदे है, क्या ये नुकसान है। अभी तक जो फायदे बताए गए वो ये बताए गए, सरकार देख रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों का स्ट्रेस कम होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे इजिली एग्जाम में जाके दे लेंगे। थोड़ा कम भी तैयार रहेगा तो बच्चे बाद में भी तैयार करके दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन नुकसान भी है। बच्चे थोड़ा सा, एक मेरे तरफ से ये टीचर मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा और ध्यान कम देंगे। बच्चे सोचेंगे अरे यार 2 अटेम्प्ट है, चलो क्या करना है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार अच्छा कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th पास करते हैं तो फरवरी मार्च में एग्जाम खत्म होने के बाद वो अप्रैल से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। जो 11th के लिए जेई नीट करना चाहते हैं तो वो बच्चे सोचेंगे चलो यार हम मई जून में करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें होंगी, लेकिन अब सरकार की जो फैसले होंगे, ये सारे जो एनजीओ है, स्कूल एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन और जो लोग इससे रिलेटेड हैं, सीबीएसई से रिलेटेड, जो उनके फैसलों में हाथ अपना योगदान देते हैं या अपना विचार देते हैं, ये लोग अगर फाइनल करते हैं तो ये रूल जो है 100% तैयार हो जाएगा और लग जाएगा। और जो बच्चे 2025-26 ये वाला सेशन जिनका 10th चल रहा है, जो अप्रैल में शुरू हो जाएगा सीबीएसई का, तो वो बच्चे जो है इसके लिए क्या करेंगे, उनको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ओके, और प्रधान ने कहा कि जेई की तरह 2 बार एग्जाम से स्ट्रेस घटेगा। मतलब वही बातें मैंने अभी आपको बताया कि जेई की तरह, जैसे जेई का एग्जाम 2 बार होता है मतलब 1 साल में, उसी तरह से ये भी 2 बार होगा। तो इन लोगों का मानना है कि बच्चों का स्ट्रेस घट जाएगा और बच्चे चूंकि थोड़ा स्ट्रेस में कम रहेंगे तो अच्छा करेंगे, और जो भी है जैसे भी है होता है तो ठीक है, जो फैसला होगा उसको देखा जाएगा। हम लोग उसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें अच्छा ही है। अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए फायदेमंद ही है कि बच्चे अभी नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं। आइए साहब नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और भी ऐसे न्यूज और अपडेट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब प्लीज।